पीपल्स पार्टी और नून लीग का वफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर्स पूरे हो चुके, वफाक में हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। सदर के ओहदे के लिए हमारे मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद अरकान के पास अक्सरियत है तो शौक से हुकूमत बना लें, लेकिन इनके पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है। खुशी है पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में तय पाने वाले पावर शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी और स्पीकर कौमी असम्बली का नून लीग को मिलेगा। विफाक में मुमकिना हुकूमती सेटअप के तीसरे बड़े फरीक MQM ने नून लीग के सामने मुतालिबात रख दिए। ज़राए के मुताबिक कराची में होने वाली मीटिंग में MQM ने विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनते ही ज़िलाई हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरामीम लाने पर जोर दिया। MQM पाकिस्तान को विफाकी काबीना में 5 वजारतें और 1 मुशीर का ओहदा मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पोर्ट एंड शिपिंग, IT और समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारतों के कलमदान MQM को दिए जा सकते हैं। तहरीके इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हो चुके, आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। हुकूमत वही चलती है जो अवाम से मैंडेट लेकर आए। आम इंतखाबात में मुबैशना धांधली पर सेनेट में बहस। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर चोरी शुदा मैंडेट का पूछा जाए। बल्ले का निशान तक छीनकर जमहूरियत को गहरा जख्म लगाया गया। सेनेटर वलीद इकबाल बोले, इंटरनेट सर्विस बंद होने से दुनिया में हमारी जग हसाई हुई। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाए। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर ताहिर बसिंजो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफी होने का मुतालिबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर जोर। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर्स ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कौम से मुआफी मांगे। इलेक्शन वाले रोज बुलेट से बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। आपने सोशल मीडिया को बंद करके बुनियादी हुकूक पर डाका डाला। इलेक्शन कमीशन को कौम ने पैसा दिया, लेकिन वो शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। सेनेटर ताहिर बसिंजो बोले, बलोचिस्तान में हकीकी अवामी नुमाइंदों को हरवा कर 2 जमातों की आशेरबाद से ड्रग लॉर्ड्स और कब्जा ग्रुप्स को आगे लाया गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मौजूदा इलेक्शन में धांधली का रोना रोने वाले 2018 के इंतखाबात को क्यों भूल गए। धांधली अगर हुई तो सब जगह हुई होगी। ऐसा नहीं कि जहां आप जीते वहां इलेक्शन ठीक हुए और जहां आप हारे वहां धांधली। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि किसी जमात का इंतखाबी निशान छीन लेना अवाम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी तमाम शिकायत पर कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। दूसरी पार्टी से भी गुजारिश है कि इंतशार का रास्ता छोड़कर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मौजूदा इंतखाबात में मखलूत मैंडेट आया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दें और खुद सदारत का मनसब संभालें। मियाँ साहब को दिल बड़ा करके इस काम का आगाज करना पड़ेगा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। कहा, हम TTP और BLA से बात कर सकते हैं तो सियासी कारकुन से क्यों नहीं। बलोचिस्तान असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। PB 41 और PB 51 से वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर नून लीग ने शमूलियत पर मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तकाजा समझते हैं। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। मरियम नवाज ने आज जाती उम्रा में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया।
बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और राब्तों में तेजी। आजाद रुकन बख्त मोहम्मद काकड़ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी 14 अरकान के साथ सरे फहरिस्त। मजीद 2 अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग की बलोचिस्तान असेंबली में सीटों की तादाद 13 हो गई। क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाल करने का मौका नहीं? जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिसी के खिलाफ दायर रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फायज इसाक के रिमार्क्स। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो केस में गलती का एतराफ किया गया, जानबूझकर किया गया गलत काम बदनीयती कहलाता है। जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फल होता है। कभी ना कभी शुरुआत करनी है तो क्या मौका नहीं? क्या ये मौका दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? क्या ऐसा करना कौम का जख्म नहीं भरेगा? जुल्फिकार अली भुट्टो केस में क्या ना इंसाफी हुई? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। क्या सबूत कैसे मिलेंगे? सबूत मिल गए तो क्या ये अदालत आर्टिकल 186 के तहत इंक्वायरी करा सकती है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है? बिलावल भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का साथ चाहते हैं। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा कि हर काम का बदला नहीं लिया जाता, कुछ लोग अपनी बेगुनाही और तकद्दुस का मुतालिबा भी करते हैं। समात पीर तक मुलतवी। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, कसास नहीं इंसाफ मांग रहा हूँ। उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है भुट्टो रेफरेंस पर फैसले से अदलिया पर लगा दाग साफ हो जाएगा। पार्लिमान और अदालती मसाइल भी इस केस से जुड़े हैं। इस रेफरेंस से कम हम तारीख दुरुस्त कर सकेंगे। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके आज सुबह पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस बाबर सितार ने लिखा कि बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नाम ECL में डाला जाए। IG इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल करवाएं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकात जारी। रावलपिंडी डिवीजन के कौमी और सूबाई असेंबली के तमाम ROs के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। ROs ने तहरीरी बयानात भी इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट तैयार करके कमीशन को पेश कर देगी। बयानात में ROs ने इंतखाबात को पुरअमन, साफ और शफाफ करार दिया। 8 फरवरी की रात पोलिंग स्टेशंस पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की इबरतनाक जीत को हमेशा याद रखा जाएगा। डिफेक्टेड वजीर आजम की तश्कील का सफर जारी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आखिर कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा? चुप नहीं बैठेंगे। कराची शहर के साथ जुल्म हुआ, एक मुस्तरद शुदा जमात को लोगों पर मुसल्लत किया गया। नताइज को कबूल नहीं करेंगे। 24 फरवरी को नताइज नामंजूर रैली निकालने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। एहतसाब अदालत में तैनात नए जज नासिर जावेद ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समात बगैर किसी कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बायस नए जज की तैनाती की गई। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उम्मीद है मुंतखब हुकूमत हमसे बहुत बेहतर काम करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ मोहतरम और बड़े हैं, उनसे कोई मुकाबला नहीं। सबसे गुजारिश है कि क्रिकेट में सियासत ना करें। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी में इस्तेमाल की गई बिजली पर इजाफा मांग लिया। नेपरा में समात 23 फरवरी को होगी। सारिफीन पर 66 अरब 77 करोड़ का इजाफा
किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। बालाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुबैशरा कातिल की ज़ेर हिरासत अहलिया के अहम इंकशाफात। शूटर मुजफ्फर की अहलिया ने दौरान तफ्तीश बताया हमलावर 25 साल से गोगी भट्ट का जाती मुलाजिम था। हमले से पहले मोबाइल पर गोगी भट्ट से राब्ते में था। मोबाइल पुलिस के हवाले से कब्जे में ले लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक राब्ता साबित होने पर पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा, 4 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की एक और फतह, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान स्टेडियम में खेले गए मैच में रज़ा हेंड्रिक्स 58 और मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी की 3-3 विकेटें। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से आगा सलमान ने 52 रन बनाए। और सिखों के मजहबी त्यौहार साका ननकाना साहिब की 3 रोजा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से यात्रियों की शिरकत। बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश पर रसूमात अदा की।